जानकीनाथ। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि संध्योपासन किस प्रकार हमें करना चाहिए। बहुत सरल विधि से मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूं। और कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि जो द्विज संध्योपासन नहीं करता वो जीते हुए शूद्र के समान और मरने के पश्चात उसे कुत्ते की योनि प्राप्त होता है। कहा भी गया है कि जो भी सत्कर्म वो करता है उस सत्कर्म का उसे फल नहीं प्राप्त होता। तो इसलिए संध्योपासन बहुत आवश्यक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्योंकि जब इतनी संध्योपासन आवश्यकता है तो प्रतिदिन हमें संध्योपासन अवश्य करना चाहिए। तो हमें संध्योपासन करने से पूर्व हमारे पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। बहुत सरल है, बहुत सीधी सामग्री है, मैं बताता हूं। एक तो आसन होना चाहिए, एक माला हो आपके पास, उसके साथ एक लोटा हो, एक अर्घा हो जिसे अर्घ देने के लिए चाहिए वो एक ऐसा अर्घ हो, एक आचमनी हो, एक ये तांबे का छोटा सा गिलास हो और एक तांबड़ी हो जिसमें हम आचमन छोड़ेंगे। ये पंचपात्र होते हैं और ये एक माला हुई। ठीक है। अब एक आसन हुआ तो हम कहीं भी बैठे, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे जब हम प्रातः काल संध्योपासन करें तो। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम अपने शरीर की शुद्धि के लिए बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की पवित्रता को प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं। तो चलिए पहले उसका विनियोग पढ़ते हैं। एक आचमनी में जल भरेंगे और बोलेंगे ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्ति यस्य वामदेव ऋषिः मुखे विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः पवित्रकरणे विनियोगः। विनियोग के ऊपर आपको इसके अंदर जल छोड़ना है एक बार। फिर उसके पश्चात आपको हाथ में जल लेना है और जल लेकर के शरीर का प्रोक्षण करना है। हाथ में आपके इस अनामिका अंगुली में या तो कुशा से बनी हुई पवित्री हो, पवित्री ना हो तो किसी भी प्रकार की धातु की अंगूठी अवश्य होनी चाहिए। चांदी, सोना इत्यादि प्रकार की जो अंगूठी है वो जरूर होनी चाहिए। तो हाथ में जल लेकर के शरीर का प्रोक्षण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। तो शरीर का यह प्रोक्षण हुआ। उसके पश्चात मां पृथ्वी को प्रणाम करेंगे, आसन को प्रणाम करेंगे। तो हाथ में आचमनी से जल लेंगे और बोलेंगे ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। फिर पुनः आचमनी से जल भरेंगे और यह मंत्र बोलेंगे ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम। और आसन के नीचे हम जल छोड़ेंगे और जल छोड़ते हुए आसन को इस प्रकार से प्रणाम करेंगे। उसके पश्चात ब्रह्म तीर्थ में जल लेकर के 3 बार आचमन करेंगे। तो पहला जल लिया, आचमनी से जल लेकर के बोलेंगे ओम केशवाय नमः, फिर ओम नारायणाय नमः, फिर ओम माधवाय नमः, फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हस्त को प्रक्षालित कर लेंगे। ठीक है। उसके पश्चात फिर सीधे हाथ में जल लेकर के और संकल्प करेंगे। यहां निष्काम भाव से संकल्प होता है और यह संकल्प हम संध्योपासन का जो संकल्प है वो एक एक शब्द आप ध्यान से सुनिएगा। ओम तत्स दध्यैतस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्या वर्तैक देशांतर गते पुण्य क्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे आनंद नामनी संवत्सरे, जो भी संवत्सर हो वो संवत्सर बोले। फिर अमुक मासे तो माघ मासे, फिर अमुक पक्षे तो फिर जो भी पक्ष हो वो पक्ष बोले। उसके पश्चात देखिए अमुक संवत्सरे
तो यहाँ पर जो भी संवत्सर चल रहा हो वो संवत्सर बोले। फिर अमुक मास से जो भी मास हो, माघ हो, फाल्गुन हो, तो वो बोले। उसके पश्चात अमुक पक्षे जो पक्ष हो वो पक्ष बोले। उसके पश्चात अमुक तिथौ जो भी तिथि आज है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो वो तिथि आप बोले। उसके पश्चात अमुक वासरे जो भी वार हो आज वो वार बोले, चाहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि जो भी हो वो बोल करके फिर उसके पश्चात अमुक गोत्र उत्पन्न है, हम किस गोत्र से उत्पन्न है, तो आप सभी का जो ऋषि गोत्र है वो बोले। जैसे मेरा है तो पराशरम गोत्र उत्पन्नम। अब अमुक शर्मा हम, तो यहाँ पर आपका जो नाम है वो नाम बोलना है। जैसे मेरा नाम है लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत शर्मा हम, ठीक है। उसके पश्चात ममो पात दुरितक्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः। अगर हम प्रातः काल संध्या करते हैं तो प्रातः, मध्याह्न में तो मध्याह्न और सायं में तो सायं, है ना। तो प्रातः संध्योपासनम अहम करिष्ये, ठीक है। उसके पश्चात आचमनी से जल लेंगे, फिर और बोलेंगे ऋतं चेति त्रिचस्य माधुच्छंदसो घमर्षण ऋषि रनुष्टुप छंदो भाववृत्तम दैवत मपामुपस्पर्शने विनियोगः। पुनः आचमनी से जल भरेंगे और बोलेंगे ओम ऋतंच सत्यंच भीधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रा दर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद विश्वस्य मिषतोवसि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवञ्च पृथिवीं चान्तरिक्ष मथो स्वः। और स्वः के साथ ही, जैसे हम स्वः बोले तो स्वः के साथ ही एक आचमनी भर करके मुख में डाले, आचमन करें। उसके पश्चात आचमन से जल भरेंगे और जो प्राणायाम का विनियोग है वो बोलेंगे। तो बोलिए ओम कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्देवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता सप्तव्याह ऋतीनां प्रजापतिर्ऋषिर् गायत्र्युष्णी गनुष्टुब् बृहति पंक्ति त्रिष्टुब् जगत्यश्छन्दान् स्यगनी वायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवताः तत्स वितुरिति विश्वामित्र ऋषिर् गायत्री छन्दः सविता देवता आपो ज्योतिरिति शिरसः प्रजापतिर्ऋषिर् यजुश्छन्दो ब्रह्मा अग्नि वायु सूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः। इस प्रकार से विनियोग का जल आप तांबड़ी में छोड़ेंगे। उसके पश्चात प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम का जो मंत्र है वो मैं आप सभी को बता रहा हूं और उसके पश्चात एक विधि है। यह बहुत ही सरल और बहुत दिव्य विधि है। हम प्राणायाम करते हैं पूरक कुंभक रेचक विधि के द्वारा। तो हम मंत्र बोलेंगे और मंत्र बोलते हुए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जब 3 बार मंत्र बोलेंगे ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, जब हम इस मंत्र को 3 बार बोलेंगे तो 3 बार बोलते हुए अंगूठे से इस नासिका के दक्षिण भाग के छिद्र को बंद करेंगे और इस भाग से हम श्वास खींचेंगे और श्वास धीरे धीरे खींचते हुए अंदर इस मंत्र का उच्चारण करना है। 3 बार 5 बार 7 बार जितनी बार आप कर सके उच्चारण करना है। और उच्चारण करते हुए अपने नाभि देश में यह ध्यान करना है कि नाभि में भगवान विष्णु विराजमान है और यह ध्यान करते हुए हम श्वास को खींचेंगे। उसके पश्चात बीच की जो 2 अंगुलियां हैं उनसे हम नासिका को बंद करेंगे।
दोनों छिद्रबद्ध करेंगे। अंगूठे से ये छिद्र बंद है और इससे ये भी छिद्रबद्ध करेंगे और श्वास को रोकेंगे और रोकते हुए गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र हम 3 बार बोलते हुए मन ही मन में हृदय के मध्य में भगवान ब्रह्मा का ध्यान करेंगे कि वो कमल के आसन पर सुशोभित है। यहाँ पर ध्यान करते हुए और हम अपने श्वास को रोक लेंगे। फिर अंगूठे को छोड़ दीजिए और श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए ओम आपो ज्योति रसो मृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम ओम आपो ज्योति रसो मृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इस मंत्र को बोलते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे और यहाँ पर मस्तक के मध्य में भगवान शंकर का ध्यान करेंगे, नाभि में भगवान विष्णु का, हृदय के मध्य में भगवान ब्रह्मा का और यहाँ पर मस्तक के मध्य में भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। और पूरक, कुंभक और रेचक तीनों प्रक्रिया के माध्यम से हम प्राणायाम करेंगे और उसके पश्चात हाथ को धो लेंगे, हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ धो करके। और फिर उसके पश्चात आपको क्या करना है, पुनः आचमनी से जल भरना है और यह मंत्र बोलना है। ओम सूर्यश्चमेति नारायण ऋषिः प्रकृतिश्छन्दः सूर्य मन्यु पतयो रात्रिश्च देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। और आप जल छोड़ देंगे। उसके पश्चात पुनः आचमनी में जल भरेंगे और बोलेंगे ओम सूर्यश्च मामन्युश्च मन्यु पतयश्च मन्यु कृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्या मुदरेण शीष्णा रात्रिस्तदव लुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहं माम मृत योनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। और हम आचमन मुख में डालेंगे। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि मार्जन के मंत्र का उच्चारण करना है। किस प्रकार से वह देखिए। आपको एक आचमनी से जल भरना है और विनियोग छोड़ते हुए आप बोलेंगे ओम आपो हिष्ठेति त्रिचस्य सिंधुद्वीप ऋषिर गायत्री छंदः आपो देवता मार्जने विनियोगः। उसके पश्चात आप हाथ में जल लेंगे, जैसे पवित्रीकरण किया था उसी प्रकार से हमें मार्जन करना है। पर यहाँ एक कुछ चीजों का ध्यान रखना है, तो देखिएगा। ओम आपो हिष्ठ मयो भुवः, शरीर का मार्जन करेंगे। ओम तान ऊर्जे दधातना, ओम महे रणाय चक्षसे, ओम जोवः शिवतमो रसः, ओम तस्य भाजय तेहनः, ओम उशति रिवमातरः, ओम तस्मा अरंगमामवः। ओम। अब इस मंत्र में हमें यह जल नीचे छोड़ना है। ओम यस्यक्षयाय जिन्वथ। उसके पश्चात ओम आपो जनयथा जन है, यह हो गया मार्जन। उसके पश्चात हमें करना है आचमनी में जल भरना है और बोलना है ओम द्रुपदा दिवे त्यश्वी सरस्वतीन्द्रा ऋषयो रनुष्टुप छंदः आपो देवता शिरस्से के विनियोगः। यह सभी मंत्र जो है, एक पुस्तक आती है संध्योपासन विधि की, जो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है, उसमें यह संपूर्ण विधि दे रखी है। तो चलिए, उसके पश्चात हमें क्या करना है, शिरस्से के विनियोग है। उसके पश्चात इस हाथ में जल लेंगे और इस जल को हम इस मंत्र से ढकेंगे, अभिमंत्रित करके, और फिर शिखा के स्थान पर छोड़ेंगे। इस प्रकार से अभिमंत्रित करेंगे और बोलेंगे ओम द्रुपदा दिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणि वाज्यमापः शुन्धन्तु
मैनसः। इस प्रकार से हम अपने जितने भी मल है, जितने भी पाप है, उन सभी को हम क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। फिर उसके पश्चात हमें अघमर्षण का विनियोग छोड़ना है। तो ओम ऋतंचेति त्रिचस्य मादुच्छन्दसो घमर्षण ऋषिरनुष्टुप छंदो भाववृत्तम दैवत मघमर्षणे विनियोगः। विनियोग छोड़े। उसके पश्चात आपको ब्रह्म तीर्थ में जल लेना है। और अघमर्षण की विधि क्या है, यह ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपके किए हुए सिंचित कर्म जितने भी है, पाप कर्म, उन पाप कर्मों को आप नष्ट करते हैं इस विधि के द्वारा। तो देखिए क्या विधि रहेगी। हम जब अघमर्षण करने जाएंगे तो नासिका को इस प्रकार से जल के ऊपर लगाएंगे, आंखें बंद करेंगे और ये भाव करेंगे कि हमारे जितने भी पाप कर्म है वो हमारी इस नासिका के छिद्र से जाते हैं और दक्षिण छिद्र से आकर के इस जल में आ जाते हैं। और हाथ में आने के पश्चात हम अपने इस हाथ को उठाते हैं और एक पर्वत है सफेद कलर का, श्वेत वर्ण का, उस पर्वत के ऊपर हम उस पाप को पटकते हैं और वो पाप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार का भाव करके आपको जो है अघमर्षण करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो कैसे, नासिका को ऐसे करेंगे, ओम ऋतंच सत्यंच, इस मंत्र को ओम ऋतंच, पहले पूर्व आ चुका है यह मंत्र, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इतना ही है। ओम ऋतंच सत्यंच भीधा तपसो ध्यजायत ततो रात्र्य जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रा दर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधद विश्वस्य मिषतो वसि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत् दिवंच पृथिवीं चांतरिक्ष मथो स्वः। तो चांतरिक्ष मथो, वहां तक नासिका ऐसे रहे, श्वास रुकी रहे और ये भाव रहे कि जितना भी पाप है वो यहां से गया और इस छिद्र से आकर के हाथ में आ गया। और ये भाव करते हुए श्वास को रोके हुए रखना है और स्वह के अंदर ऐसे छोड़ देना है, स्वह। ये विधि हो गई। उसके पश्चात एक आचमनी से जल भरेंगे और बोलेंगे ओम अंतश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुप छंदः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। ठीक है, अपामुपस्पर्शने विनियोगः। उसके पश्चात आचमनी में जल भरेंगे और बोलेंगे ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वसत्कार आपो ज्योति रसोमृतम। फिर आपको सूर्य अर्घ दान करने का विनियोग छोड़ना है, सूर्य अर्घ दान का विनियोग छोड़ना है। और आचमनी में जल भरेंगे और बोलेंगे ओम कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्देवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता तिसृणां महाव्याह ऋतीनां प्रजापतिर ऋषिर गायत्रिषणी गनुष्टुभ भस्छन्दान् स्यगनी वायु सूर्या देवताः तत्स वितुरिति विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदः सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः। और भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए हम एक अर्घ पात्र उठाएंगे। अर्घ पात्र में हम इस लोटे से जल डालेंगे और हमारे पास अगर चंदन है, और चंदन तो सभी के पास होता ही है, तो हम क्या करेंगे, चंदन थोड़ा सा जो है इस जल में डालेंगे। चंदन नहीं हो तो कोई आवश्यक नहीं, लेकिन सभी के पास होता है चंदन उपलब्ध, तो चंदन इस जल में डालेंगे। और किस प्रकार से हमें अर्घ देना है वह विधि भी आप देखिए। सूर्य उदय के पहले अगर हम अर्घ दे रहे हैं तो हमें 3 बार अर्घ देना है, और अगर सूर्य उदय के पश्चात हम अर्घ दे रहे हैं तो हमें 4 बार अर्घ देना है। एक अर्घ जो रहेगा वो प्रायश्चित के निमित्त होता है कि भगवान हम आज लेट हुए हैं, उसके लिए हम 4 बार अर्घ देते हैं। चतुर्थ अर्घ प्रायश्चित के निमित्त होता है। तो चलिए गायत्री मंत्र बोलेंगे सबसे पहले। अर्घ को इस प्रकार से पकड़ेंगे, ठीक है, यह जो तर्जनी अंगुली है यह स्पर्श ना हो, और
इस प्रकार से अर्घा को पकड़ करके जल से भर करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और उसके पश्चात यह बोलना है, ओम ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यं दत्तं न मम। एक बार फिर पुनः यही मंत्र बोल करके ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यं दत्तं न मम। फिर दूसरी बार अर्घ, फिर तीसरी बार इसी प्रकार से तीसरी बार अर्घ देना है। और अगर हम सूर्य उदय के पश्चात कर रहे हैं तो चतुर्थ यज्ञ प्रायश्चित के निमित्त हमें छोड़ना है, नहीं तो 3 बार ही हमें जो है अर्घ प्रदान करना है। और फिर इस जल को आंखों के लगाए, जिससे आंखों में दिव्य ऊर्जा भगवान की कृपा बनी रहे और भगवान सूर्य की कृपा से हमारी आंखों की रोशनी है वो तीव्र सदैव बनी रहे। उसके पश्चात हमें क्या करना है, उसके पश्चात एक आचमनी में जल भरना है। इस आचमनी में जल भरना है और सूर्य प्रस्थान के विनियोग का मंत्र बोलना है। ओम उद्वयमिति प्रस्कणव ऋषिरनुष्टुप छन्दः सूर्यो देवता उदुत्यमिति प्रस्कणव ऋषिरनिश्चित गायत्री छन्दः सूर्यो देवता चित्रमिति उत्सांगिरस ऋषिस्त्रिष्टुप छन्दः सूर्यो देवता तच्चक्षुरिति दध्यंगा थर्वण ऋषिरेका धिका ब्राह्मी त्रिष्टुप छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। यह विनियोग हम छोड़ देंगे। उसके पश्चात अगर हम प्रातः काल संध्या करें तो इस प्रकार से हमें करना है, ठीक है, हाथ इस प्रकार से रहे। संध्योपासन अगर सायंकाल में है तो इस प्रकार से रहे और दोपहर में हम खड़े होकर के करते हैं। तो चलिए, जब हम प्रातः काल संध्योपासन करें तो इस प्रकार से हाथ रखना है और सूर्य प्रस्थान करते हुए हमें यह मंत्र उच्चारण करना है। ओम उद्वयम् तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ओम उदुत्यम् जातवेदसन् देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ओम। उसके पश्चात ध्यान देना है। ओम चित्रं देवाना मुदगादनीकं चक्षुर्मितरस्य वरुणस्याग्नेः आप्रा द्यावा पृथिवी अंतरिक्षगो सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु खश्च। फिर ओम तच्चक्षुरिति ओम तच्चक्षुर देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत। यहाँ शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या है? ओम तच्चक्षुर देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्गो शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। उसके पश्चात हमें हृदय के जो न्यास है वो करने हैं। ओम हृदयाय नमः ओम भू शिरसे स्वाहा ओम भुवः शिखायै वषट ओम स्वः कवचाय हुम ओम भूर्भुवः नेत्रत्रयाय वौषट या नेत्राभ्यां वौषट ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट। उसके पश्चात मां गायत्री का आवाहन करना है। ओम पुनः आचमनी में जल भरेंगे। ओम तेजोसीति धाम नामासी त्यश्च परमेष्ठि प्रजापतिर ऋषिर यजुस्त्रिष्टुभ भृगुष्णिहौ छंदसी सविता देवता गायत्र्या वाहने विनियोगः। और कमल का आसन बना करके इस प्रकार से यह कमल की मुद्रा बना करके मां गायत्री का आवाहन करेंगे। हे मां गायत्री, आप आइए और हम पर कृपा करिए। ओम तेजोसी शुक्रमसी अमृतमसी शुक्रमसी मृतमसी धाम नामासी
प्रियं देवाना मना धृष्टं देवय जनमसि। उसके पश्चात हमें क्या करना है? गायत्री उपस्थान करना है। तो गायत्र्य सीति विवस्वान ऋषिः स्वरान महापंक्तिस् छंदः परमात्मा देवता गायत्र्युपस्थाने विनियोगः। फिर ओम गायत्र्यस्य कपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसे नहि पद्यसे नमस्ते तुर्याय दर्शताय पदाय परोरजसे असावदो मा प्रापत। उसके पश्चात हमें जप का विनियोग छोड़ना है। तो आचमनी में जल लेंगे और बोलेंगे ओमाकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्देवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता तिसृणां महाव्यः हृतीनां प्रजापतिर ऋषिर गायत्र्युष्णी गनुष्टुभश्छन्दान् स्यगनी वायु सूर्या देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदः सविता देवता जपे विनियोगः। जप का विनियोग छोड़ने के पश्चात आपको करना क्या है वो ध्यान। हमें गायत्री का शाप विमोचन करना है। तो आचमनी में जल भरेंगे। आप पूरी विधि से भी नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो आप इतना बोलिए कि ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव, यानी ब्रह्मा जी के शाप से तुम मुक्त हो जाओ। उसके पश्चात देवी गायत्री त्वं वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव, वशिष्ठ के श्राप से विमुक्त हो। उसके पश्चात देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। उसके पश्चात ओम देवी गायत्री त्वं शुक्र शापाद विमुक्ता भव। यह 4 प्रकार के जो माँ को शाप है, इन चारों ऋषियों से उनके द्वारा हमें शाप विमोचन करना है। और उसके पश्चात जब से पूर्व 24 मुद्राएं होती है, तो वो मुद्राएं हमें बनानी है और फिर हम आगे जप का जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले बनाना है सुमुखम। सुमुखम, तो इसमें हाथ को इस प्रकार रखना है, सुमुखम। फिर आता है संपुटम, संपुटम में ऐसे करेंगे। फिर है विततम, विततम में इतना करेंगे। फिर आता है विस्तृतम, तो विस्तृतम में इतना करेंगे। फिर आता है द्विमुखम, तो द्विमुखम में दोनों ये जो अंगुलियां है अनामिका और ये, तो इन दोनों को मिलाएंगे, अनामिका और कनिष्ठिका को दोनों को मिलाएंगे और ऐसे बोलेंगे द्विमुखम। त्रिमुखम में मध्यमा अंगुली को भी स्पर्श कर लेंगे, मध्यमा है त्रिमुखम। फिर उसके पश्चात आता है चतुर्मुखम। चतुर्मुखम में चारों अंगुलियों का स्पर्श करेंगे। फिर उसके पश्चात आता है पंचमुखम में 5 अंगूठे सहित 5 का स्पर्श करेंगे। फिर उसके पश्चात आता है षण्मुखम में ऐसे नीचे वाली अंगुली को छोड़ देंगे, जो छोटी वाली अंगुली उसको छोड़ देंगे। फिर अधोमुखम में हम इतना हो जाएंगे, अधोमुखम में इतना है ना, इस प्रकार से दोनों हाथ ऐसे। और फिर होता है व्यापकांजलिम, तो व्यापकांजलिम में ऐसे, ठीक है। फिर उसके पश्चात शकटम, शकटम इस प्रकार से बनता है, शकटम। फिर उसके पश्चात यम पाशम, ये यम का पाश है, यम पाशम। फिर ग्रथितम, ये ग्रथितम है ना। फिर उसके पश्चात उन्मुखोन्मुखम, तो उन्मुखोन्मुखम में इस प्रकार करना है, उन्मुखोन्मुखम। फिर आता है प्रलंबम, प्रलंबम में इस प्रकार रहे। फिर आता है मुष्टिकम, दोनों मुष्टिका बनाए। फिर आता है मत्स्य, तो मत्स्य में एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखे और दोनों अंगूठे को हिलाए, ये मत्स्य मुद्रा हो गई, है ना, मत्स्यम। उसके पश्चात कूर्म, तो कूर्म में ये इस प्रकार से ये कूर्म मुद्रा हो गई। दोनों अंगुलियां बीच की, यह अंगुली सीधे हाथ की इसके मध्य में लगाएंगे और ऐसे इस पर करेंगे, ये हो गई कूर्म है, यह कूर्म की विधि हो गई, ठीक है, यह कूर्म की विधि हो गई। फिर आता है वराहकम में यह पूरा आ गया, ठीक है ना। उसके पश्चात सिंहाक्रांतम, सिंहाक्रांतम में यह विधि होनी चाहिए, सिंहाक्रांतम, यह हाथ इस प्रकार से। महाक्रांतम में यह हाथ घूम जाएगा, महाक्रांतम। फिर आता है मुद्गरम, मुद्गरम में यह हाथ इस प्रकार और
ये हाथ इस प्रकार से आ जाएगा मुद्गरम। फिर आता है पल्लवम, तो ये हाथ खुल गया। इस प्रकार से ये 24 मुद्राएं हुई। यह 24 मुद्राएं हमें बनानी चाहिए और फिर उसके पश्चात हम माला के मंत्र जपते हैं। तो हम हाथ जोड़ करके पहले यह बोलेंगे, ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव। इनको थोड़ा तोड़ने के चक्कर में जो है अशुद्धियों का जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। उसके पश्चात माँ गायत्री का यह ध्यान है, वह भी जरूर बोले। ओम श्वेत वर्णा समुदिष्टा कौशेय वसना तथा श्वेतैर विलेपनै पुष्पैरलङ्कारैश्च भूषिता आदित्य मंडलस्था च ब्रह्मलोक गता थवा अक्षसूत्र धरा देवी पद्मासन गता शुभा। यह मंत्र बोलने के पश्चात हम फिर माला उठाएंगे और फिर हम माला जपना प्रारंभ करेंगे। तो माला जपने की भी एक कुछ चीजें हैं, वो ध्यान रखना है। जब माला जपना हम प्रारंभ करेंगे तो एक तो माला 109 मणिये की हो, 108 और 9वां सुमेरु का, ठीक है। और शुद्ध माला हो, तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो। उसके पश्चात हमें इसको जल से सिंचित करना है और फिर माला को इसमें डालना है। और फिर यह तर्जनी अंगुली है जो कभी भी माला के स्पर्श ना हो। और फिर और माला किसी को दिखे नहीं, यह भी होना चाहिए। माला किसी को दिखनी नहीं चाहिए। तर्जनी अंगुली है वो बाहर रहे, वो टच में नहीं रहे। और अंदर क्या विधि रहेगी, अंदर इस प्रकार से देखिए, यहां पर माला रहेगी और इस प्रकार से माला चलेगी। एक मंत्र बोलेंगे और एक मनिया घुमाएंगे, एक मंत्र बोलेंगे और एक मनिया घुमाएंगे। यह विधि दिखनी चाहिए। यह अंगुली स्पर्श ना हो और इस प्रकार से अनामिका अंगुली के ऊपर माला रहे और इस प्रकार से ये विधि चले, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से अंदर माला को डालना है। माला दिखनी नहीं चाहिए किसी को भी, है ना। माला दिखने से पाप और पुण्य का क्षय होता है। तो माला दिखे नहीं, अंगुली तर्जनी अंगुली बाहर रहे और अंदर इस प्रकार से हृदय के यहाँ पर टच करके ये मुद्रा बनाए, जप मुद्रा जो है ये बनाए। और उसके पश्चात आंखें बंद करें, माँ गायत्री का ध्यान करें। माँ गायत्री को हमारे सामने ही, कि माँ गायत्री हमारे सामने कमल के आसन पर सुशोभित है और माँ गायत्री का ध्यान करते हुए माँ गायत्री की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, माँ का आशीर्वाद बना हुआ है, ये भाव करते हुए हम जब प्रारंभ करते हैं। एक एक मंत्र पर एक एक मनिया घुमाते हुए हम 108 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए माँ गायत्री का जप करते हैं। फिर जब जप हो जाए तो माला को हटाएं और हटा करके उसके पश्चात माला को रख दें। माला किसी को दिखे नहीं, इतना जरूर आप सभी ध्यान रखें। फिर उसके पश्चात क्या करना है, जप के बाद की कुछ मुद्राएं हैं, 8 मुद्राएं हैं, वो हमें बनानी है। उससे पूर्व मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जैसे ही माला हो गई
उसके पश्चात हम चालू करते हैं कि ओम सुरभि। सुरभि में क्या होता है, ये जो 8 मुद्राएं हम बनाएंगे, सुरभिर ज्ञान वैराग्ये योनि शंकोथ पंकजम लिंग निर्वाण मुद्राश्च जपान्तेष्टौ प्रदर्शयेत। जप के बाद में ये 8 मुद्राएं हमें प्रदर्शित करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सुरभि मुद्रा बनाते हैं। तो सुरभि मुद्रा में अनामिका और कनिष्ठिका, इधर अनामिका और कनिष्ठिका, इधर मध्यमा और तर्जनी, और इधर मध्यमा और तर्जनी। तो ये गाय के 4 थन बन गए। तो इसे हम बोलते हैं सुरभि मुद्रा। ठीक है, सुरभि ये हो गया ज्ञान, ये ज्ञान मुद्रा हो गई, सुरभि हो गई, ज्ञान हो गई, ये वैराग्य मुद्रा हो गई। उसके पश्चात योनि, योनि बनानी है। तो योनि बनाने के लिए अनामिका, अनामिका अंगुली, जब दूसरे हाथ की मध्यमा अंगुली को उठाएंगे तो अनामिका अंगुली यहां रखेंगे, और उसके पश्चात क्या होगा कि इधर की जो अनामिका अंगुली है उसको इस तर्जनी अंगुली से हम पकड़ेंगे, और इस प्रकार से नीचे से दोनों कनिष्ठिका अंगुली निकालेंगे, और इस प्रकार से यह योनि मुद्रा हम बनाएंगे। ये योनि मुद्रा हो गई, ये योनि मुद्रा हो गई। किस प्रकार से, इस प्रकार से, यह योनि मुद्रा। यहां पर हम अंगुली लगाए और उसके पश्चात इस अंगुली को इससे पकड़ ले अनामिका को, और फिर ये अंगुलियां नीचे से निकाल करके और ऊपर इस प्रकार से ले आए। तो यह योनि मुद्रा हो गई। फिर योनि मुद्रा के पश्चात फिर योनि मुद्रा हो गई, फिर शंख। तो शंख में क्या करेंगे, हम इस अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ेंगे और यह मुद्रा देखिए, यह शंख बन गई, है ना, शंख। फिर पंकजम, तो पंकजम में वही जो हमने गायत्री का आवाहन करते हुए हमने कमल की मुद्रा बनाई थी पंकज की, वह पंकज की मुद्रा बने, पंकजम। फिर लिंगम, यह लिंग की मुद्रा हो गई, यह इस प्रकार से यह लिंग की मुद्रा हो गई। और फिर निर्वाणम, लिंग की मुद्रा हो गई। उसके पश्चात यह कर करके और यह निर्वाण की मुद्रा हो गई। ठीक है ना, मतलब निर्वाण कैसे हुआ, इधर से यह अंगुलियां हम इसमें डाले और ऐसे कर करके यह निर्वाण मुद्रा हो गई। तो नहीं, जबकि बाद में मुद्राएं बनाई, और मुद्रा बना करके फिर जो हमने हृदय न्यास किया था वो पुनः करना है। ओम हृदयाय नमः, ओम भूसृसे स्वाहा, ओम भुव शिखाय वषट, ओम स्वः कवचाय हम, ओम भूर्भुव नेतृत्राय वषट, ओम स्वहस्त्राय फट। और फिर हमें यह प्रार्थना करनी है, ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्रीत्वं गृहाणास्मत् कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। यह मंत्र बोल करके ब्रह्मेश्वरी महेश्वरी, यह मंत्र बोलने के पश्चात हमें क्या करना है, यह हो गया। उसके पश्चात आचमनी में जल भरेंगे और ओम विश्व तश्चक्षुरिति भौवना ऋषिस् त्रिष्टुप छंदो विश्व कर्मा देवता सूर्य प्रदक्षिणायाम विनियोग छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, हम सूर्य की प्रदक्षिणा करेंगे। तो खड़े होकर के हमें 7 बार भगवान इस प्रकार से हमें घूमना है, एक ही जगह खड़े होकर के, या फिर बैठ करके दोनों हाथों से ऐसे जोड़ करके, और ये भाव करते हुए कि हम भगवान सूर्य की 7 बार प्रदक्षिणा कर रहे हैं। भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा कितनी बार होती है, 7 बार। तो 7 बार प्रदक्षिणा करेंगे और यह मंत्र बोलेंगे, ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्याम धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। इस प्रकार से हमने प्रदक्षिणा करी, और प्रदक्षिणा के पश्चात हमें क्या करना है कि पुनः आचमनी में जल भरेंगे और बोलेंगे, ओम देवा गातुविद इति मनसस्पतिर ऋषिर विराड नुष्टुप छंदो वातो देवता जप निवेदने विनियोगः। ठीक है, उसके पश्चात पुनः आचमनी भरेंगे, ओम देवा, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, ओम
देवा गातु विद इति मनस्पतिर ऋषिर विराड नुष्टुप छंदो वातो देवता जपने वेदनी विनियोग है ना। यह हमने विनियोग छोड़ा और विनियोग छोड़ने के पश्चात हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। ओम देवा गातु विदो गातुम वित्वा गातुमित मनसस्पत इमं देवा जगन्यगु स्वाहा वाते धाहा। फिर हम पुनः आचमनी भरेंगे और बोलेंगे अनेन यथाशक्ति कृतेन गायत्री जपाख्येन कर्मणा भगवान सूर्य नारायण प्रियंताम नमः। हमने जो भी जब किया वो भगवान सूर्य नारायण को अर्पित हो। उसके पश्चात पुनः आचमनी भरेंगे और बोलेंगे ओम उत्तमे शिखरे इति वामदेव ऋषि रनुष्टुप छंदो गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोग। फिर हम मां गायत्री को प्रणाम करेंगे। ओम उत्तमे और गायत्री का विसर्जन करेंगे। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो भ्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। उसके पश्चात हमें क्या करना है, पुनः आचमनी में जल भरेंगे और बोलेंगे ओम अनेन संध्योपासना खेन कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियंताम नमः। फिर बोलेंगे ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। फिर अंतिम मंत्र ऐसे बोलेंगे ओम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया दिशो न्यूनम संपूर्ण ताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम या तमच्युतम। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। यह हमारी संध्योपासन हो गई। फिर कुछ आप कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं। दोनों प्रकार से कानों को पकड़ें इस प्रकार से और नीचे जाकर के प्रणाम करें। ओम भौ वैश्वानर अभिवादयामि माता पितरौ अभिवादयामि गुरुश्च अभिवादयामि। फिर दशो दिशाओं को प्रणाम करिए। ओम पूर्वे इंद्राय नमः आग्नेयाग्नेय नमः दक्षिणेशाम यमाय नमः नैऋत्याम नैऋते नमः पश्चिमे वरुणाय नमः वायव्याम वायवे नमः उत्तरेशाम कुबेराय नमः ईशानाम ईश्वराय नमः और ऊर्ध्व ब्रह्मणे नमः मस्ताय दंताय नमः। इस प्रकार से दशो दिशाओं को प्रणाम करिए। ये आपकी संध्योपासन पूरी हो गई। तो लास्ट में यह जरूर बोले ओम शक्राय नमः ओम इंद्राय नमः ओम सचिपतये नमः और आसन के नीचे जल छोड़ें और आसन को प्रणाम करें। यह आपकी पूरी संध्योपासन की विधि हुई। मैंने बहुत सरल तरीके से एक एक शब्द का उच्चारण सटीक करके आप सभी को संध्योपासन की पूरी विधि बताई। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और पूरी विधि बताई है। तो आप इस वीडियो को चालू कर करके और प्रतिदिन संध्योपासन का अभ्यास कर सकते हैं और अभ्यास करके और फिर उसके पश्चात प्रतिदिन संध्योपासन अवश्य हर द्विज हर ब्राह्मण अवश्य संध्योपासन प्रतिदिन अवश्य करे, क्योंकि बिना संध्योपासन के उसे किसी भी कर्म का फल नहीं मिलता है। तो प्रतिदिन संध्योपासन हमारा कर्म है और हमारा यह संध्योपासन ही एक ऐसा कर्म है जिसके करने से हम अनेकों सिद्धियों को प्राप्त कर पाते हैं। संध्योपासन अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आपके शरीर में एक अलग ही आभा होगी, एक अलग ही चमक होगी, एक माँ गायत्री की ऐसी कृपा होगी, एक वाणी में एक ऐसी वाक चातुर्यता होगी, वाणी आपकी सिद्ध होगी। आप जब भी आप बोलेंगे तो आपका कहा हुआ यजमान के वो फल वो सिद्ध होगा। आप जिसको जो बोलेंगे वो सिद्ध होगा। कब? जब आप इस प्रकार से संध्योपासन पूरी विधि से करेंगे। पहले ऋषि मुनि त्रिकाल संध्योपासन किया करते थे, तो उनमें इतना बल इतना तेज था कि वो जो भी बोल देते वो सत्य हो जाता था। तो आज भी वो सब विधियां उपलब्ध है। तो आप लोग भी प्रतिदिन इस विधि से संध्योपासन करें ताकि एक हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा हो, एक तेज हो, एक जो ब्राह्मण का तेज होना चाहिए, एक द्विज का जो तेज होना चाहिए वो हम में व्याप्त हो। जय जानकीनाथ। शेयर अवश्य करें।